माता जी अभी एसपी साहब के पास गई थी तो क्या आश्वासन मिला? हाँ, मुझे कल मुझे आश्वासन दिए हैं कि हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग आरोपी को ढूंढ रहे हैं। और मुझे 24 घंटा का उन्होंने भी दिया आश्वासन कि मैं 24 घंटे में आरोपी आपके सामने खड़ा कर। बोली ठीक है, 7 दिन उधर मैंने ये किया, फिर 48 घंटे का मोहलत दिया, 24 घंटे का और मोहलत देती हूँ मैं। अभी ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? माता जी क्या कहेंगी आप आकांक्षा दुबे जी की मौत के बारे में? मैं प्रशासन से बहुत निराश थी पहले, मुझे कुछ ये नहीं था, लेकिन कल मैं जब गई तो मुझे मुझे दिए आश्वासन कि आपकी लड़की को न्याय मिलेगा जी। और हम लोग जोर तोर से लगे हैं उसको ढूंढने में जी। हम लोग दौड़े पे लगे, हम लोग बैठे हैं नहीं है हाथ पे हाथ। आपकी बेटी को हम लोग न्याय दिलाएंगे और आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। और माता जी वहीं पर आकांक्षा दुबे जी की बात करें तो वो सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। और जिस तरह से उनके साथ जघन्य अपराध हुआ है, तो अगर समर सिंह ऐसा ही घूमता रहेगा, अगर मेरी ऐसा ही घूमता रहेगा तो आज मेरी लड़की के साथ में नहीं, वो और किसी लड़की के साथ में कर सकता है। आज उसने जैसे मेरा गोद उजाड़ा है, मेरा आंचल उसने सुना किया है, वो हर एक माँ का आंचल सुना कर सकता है। समर सिंह ऐसा आदमी है, उसके जैसा आदमी हेरे नहीं मिलेगा। वो 1 नंबर का जल्लाद और गुंडा आदमी है। माता जी अगर बात करें तो जिस तरह से आकांक्षा दुबे जी भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखती है, तो जो उनके शुरुआत थी क्या वो समर सिंह के साथ ही होती है? नहीं, शुरुआत में वो उन्होंने एल्बम से चालू किया था और सब एक्टर लोग के साथ में किया था। अच्छा तो अच्छी थी जब सब लोग ये करती, छोटे मोटे एक्टर से, जब से उसका हुआ 3 साल से हो गया। 3 साल से इसके साथ में जब वो काम करने लगी तो जब काम करती गई तो पैसा मांगनी तो बोलता है पैसा आज देता हूँ कल देता हूँ, ऐसा करता गया। तो फिर जब मेरी लड़की तो उसको मारना पीटना गाली गलौज ऐसा करने लगा। अच्छा तो मैं 3 साल से उसको बहुत पीड़ित अपने कब्जे में रखना चाहता था कि मेरे कब्जे में रहे और किसी के साथ में काम नहीं करने देना चाहता था। अच्छा। हाँ, उसको बोलता किसी और के साथ में काम जिन करो। क्या ये लगता है कि जो समर सिंह है उनके आगे सिंह लगा है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है? सिंह देखो, ये जात और विवाद में नहीं बात हो रही है। वो ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे जो भी हो, मैं जात पे नहीं ले रही हूँ। मुद्दा अन्याय पर है। मेरी लड़की को उसने मारा है, लड़की के ऊपर है। आज वो मेरी लड़की को मार सकता है, कल और किसी लड़की को मार सकता है। कल पवन सिंह आए थे, क्या बातचीत हुआ? पवन सिंह आए थे तो भाई वो आए, बोले मैं देखो एक कलाकार के जैसा नहीं आया हूँ, मैं अपने घर के परिवार के जैसा आया हूँ। मैं अपने घर के परिवार में मिलने आया हूँ, अपने माँ बाप से मिलने आया हूँ। वो आपकी बेटी थी तो मैं भी आपका बेटा हूँ। और वो बेटी ऐसी थी कि बहुत उसका बुलंद सितारा था और बहुत गुरूर था उसके ऊपर। ऐसी वो लड़की थी, वो मारने वालों में से लड़की थी, मरने वाले में से लड़की नहीं थी। ऐसी वो लड़की थी। क्या मदद के लिए उन्होंने कुछ बोला कि भोजपुरी इंडस्ट्री से कौन कौन लोग मदद करेंगे आपको? अभी परिवार को? नहीं, ये नहीं, मुझे तो वो परिवार के जैसा मिलने के लिए आए थे मेरी लड़की के उसमें कि भाई वो मेरे घर की परिवार थी सदस्य, मैं अपने परिवार से माँ बाप से मिलने आया हूँ। और मुझे ने ये बोला कि भाई आप ये मत सोच रहे कि आप अकेली हैं, आपकी लड़की चली गई है। अभी पवन सिंह बेटा आपका खड़ा है, जैसी आपकी बेटियाँ करती थी वैसा ये बेटा भी आपके साथ खड़ा रहेगा। और माता जी ये कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे जी इस परिवार का इकलौती एक बिटिया ऐसी थी जो परिवार का भरण पोषण करती थी। वही एक ऐसी लड़की थी जो बेटे का बनकर वो मेरा बेटा ही थी, वो मेरा बेटा ही थी। तो आप लोग वो मेरी बेटी नहीं थी, मेरा बेटा ही थी। मैं वही बोल रही हूँ, ये योगी आदित्यनाथ मेरी लड़की को न्याय दिलाइए। हे बुलडोजर बाबा, समर सिंह के घर पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्यों नहीं उसका घर गिराए? क्यों मेरी लड़की को न्याय नहीं दिला रहे? मैं उनके पास सीधे गुहार लगा रही हूँ, मुझे न्याय दिलाए मेरी लड़की को। समर सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए उसको। अभी तक कहाँ ऐसा बिल बनवा? योगी आदित्यनाथ के राज में को कहाँ बिल बनवा के छुप के है जो योगी आदित्यनाथ के राज में वो नहीं पकड़ पा रहे हैं कोई उसको। भी चाची बोल रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है मीडिया में कि हम हेल्प करेंगे और योगी सरकार हेल्प करेगी। सुनने में आ रहा है, आपको क्या लगता है? योगी तक बात पहुंच चुका है? नीरजा जी बोले थे, तो क्या लग रहा है कि पहुंच गया होगा? आपको पहुंचा होगा। मैं भी बोल रही हूँ
योगी आदित्यनाथ के पास वही, अगर मुझे प्रशासन में नहीं कुछ कर रही है तो मैं उन्हीं के पास अपनी बेटी का गुहार लेके जाऊंगी कि हे बुलडोजर बाबा कहाँ हैं आप। माता जी अभी हाँ, घटना के 10 दिन हो चुके, प्रशासन का क्या रोल रहा? अभी तो मुझे 7 दिन तो मुझे हुआ, तो मुझे भी लगा कि प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। फिर मुझे 48 घंटे प्रशासन मुझे कल बड़े साहब से बुलाए, मुझे बोले कि भाई हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक अपराधी कोई पकड़ा गया है कि नहीं उसमें? नहीं, अभी कोई नहीं पकड़ा गया।